वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। माई सेल्फ रिंकू मौर्य। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग पढ़ रहे थे अ लेटर टू गॉड के बारे में, और उसमें लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। तो अंततः लेंचो ने इस सहायता के लिए ईश्वर को एक पत्र लिख दिया। तो पत्र तो लिख दिया गया, अब आगे देखते हैं कि पत्र का जवाब क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily. तो one of the employees का मतलब कर्मचारी होता है, तो कर्मचारियों में से एक। employee मतलब कर्मचारी, और जो एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक होता है, जो रोजगार देता है, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं उनको एम्प्लॉय कहते हैं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कि जो वहां पर कर्मचारी थे उनमें से एक, हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, जो एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस मतलब अपने मालिक के पास गया, मतलब उस पोस्ट ऑफिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी था, मतलब वहां का बॉस, उनके पास गया। ही वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया। लाफिंग हार्टली, लाफ मतलब हंसना होता है, हार्टली मतलब बहुत तेजी से, मन से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर, एंड सोड हिम का मतलब है अपने बॉस को। जो पोस्टमैन था उसने अपने बॉस को वह लेटर, पत्र दिखाया। द लेटर टू गॉड मतलब ही सोड हिम अ लेटर विच हैड बीन एड्रेस्ड टू गॉड, मतलब ईश्वर के नाम से जो पत्र लिखा गया था, उस पत्र को उस पोस्टमैन ने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो नेवर इन हिज करियर, करियर का मतलब सेवा काल, एज अ पोस्टमैन, तो एक डाकिया के अपने उस सेवा काल में उसने, उस डाकिया ने हैड ही नोन दैट एड्रेस एज अ पोस्टमैन। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो पोस्टमैन ने अपने करियर में, अपने सेवा काल में कभी भी उस पते को नहीं जाना था, मतलब कि अर्लियर नो वन हैड रिटन अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, मतलब ईश्वर के नाम किसी ने पहले पत्र नहीं लिखा था, इसलिए उस डाकिया को इस एड्रेस का पता नहीं था, इस पते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। द पोस्ट मास्टर, ये देखिए बॉस, उनका बॉस ये जो है, ये पोस्ट मास्टर है, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है। अ फैट मोटा, अमिएबल, अमिएबल का मतलब है फ्रेंडली, सोशल मतलब मिलनसार, मित्रवत, मैत्रीपूर्ण। वह जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा और मैत्रीपूर्ण आदमी था, मिलनसार आदमी था। अ फेलो, फेलो का मतलब कोई भी व्यक्ति, पर्सन। तो जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, देयर इज अ फ्रेजल वर्ब ब्रोक आउट। फर्स्ट फॉर्म में ब्रेक आउट का मतलब है कोई चीज अचानक या तुरंत झटके से प्रारंभ होना। तो पोस्ट मास्टर ऑफ फैट अमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पत्र देखने के बाद वह भी तुरंत जो है तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर, टर्न सीरियस का मतलब गंभीर हो जाना। तो वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया। इस पत्र को देखने के बाद पहले तो वह खूब हंसा, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस। एंड टैप, टैप का मतलब है थपथपाना, टू प्रेस जेंटली। तो एंड टैपिंग द लेटर, लेटर मतलब पत्र, ऑन हिज डेस्क अपने टेबल पर, तो अपने टेबल पर उस पत्र को थपथपाते हुए ही कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया। तो आगे देखते हैं पोस्ट मास्टर क्या कमेंट करता है। तो व्हाट फेथ, फेथ का मतलब विश्वास, मतलब क्या विश्वास, व्हाट अ ग्रेट फेथ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो जो पोस्ट मास्टर है वह आशा कर रहा है कि जैसा विश्वास इस आदमी का ईश्वर के प्रति है वैसा मेरे अंदर भी होता। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। फेथ का मतलब है विश्वास। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, स्टार्ट का मतलब प्रारंभ करना, करेस्पॉन्डेंस का मतलब
पत्राचार मीन्स टू राइट एंड रिसीव लेटर, पत्र को लिखना और पत्र प्राप्त करना, तो दिस इज कॉल्ड करेस्पॉन्डेंस, सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, तो उसने सोचा कि मेरे पास भी ऐसा ईश्वर के प्रति विश्वास होता, मैं स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, तो ईश्वर से पत्राचार प्रारंभ करते हुए वह यह बात कहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ, फेथ मतलब विश्वास, राइटर मतलब लेखक, यहाँ पर है शेक, शेक का मतलब है हिलना या हट जाना, तो आप बहुत से पुस्तकों में देखेंगे यहाँ केवल शेक होगा, नॉट नहीं होगा, तो ये सही है, नॉट टू शेक मतलब ईश्वर के प्रति उसका विश्वास न हटे, तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बना रहे, ईश्वर से लेंचों का विश्वास कम न हो, इस बात के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इस बात के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर मतलब कि पत्र का उत्तर देना, मतलब पोस्ट मास्टर डिसाइडेड दैट ही शुड आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, वेन ही ओपनड द लेटर, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब स्पष्ट, क्लियर, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट मतलब पत्र का उत्तर देने, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक पेपर, गुडविल इंक एंड पेपर, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, तो यह स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे ही नीडेड समथिंग मोर देन, गुडविल का मतलब ब्लेसिंग्स, विशेष, सद्भावना, इंक का मतलब स्याही, पेपर का मतलब कागज, तो जब उसने पत्र खोला तो यह स्पष्ट था कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से भी अधिक किसी चीज की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टिक, स्टिक का मतलब है चिपकना या स्थिर रहना, तो ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव या विचार, तो वह अपने प्रस्ताव पर स्थिर रहा कि हमें इस पत्र का उत्तर देना है। पोस्टमास्टर अपने निश्चय पर आगे बढ़ते हुए क्या करता है, he asked for money from his employees, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, आस्क फॉर का मतलब मांगना, तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, he asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, तो he himself gave part of his salary, उसने अपने वेतन का भी कुछ अंश दिया, and several of his friends were obliged to give something for an act of charity, obliged का मतलब है अनुग्रहित, लेकिन obliged का मतलब है किसी को नैतिक या कानूनी रूप से बाध्य करना, तो उसके मित्र भी इस चैरिटी का मतलब दान, तो उसके मित्र भी इस दान पुण्य के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य हुए, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और वहाँ का पोस्टमास्टर और उसके पोस्टमास्टर के कुछ मित्रों ने भी दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, गेदर का मतलब टू कलेक्ट, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, टूगेदर का मतलब एक साथ, और 100 पेसोज मतलब 100 पेसोज, तो उनके लिए 100 पेसोज एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इतने लोगों के पैसे देने के बाद भी 100 पेसोज को इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर
ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को, एबल मतलब योग्य, सेंड का मतलब है भेजना, फार्मर का मतलब किसान, ओनली मतलब केवल, लिटिल थोड़ा सा, मोर देन हाफ मतलब आधे से अधिक, अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक। तो 100 पेसोज इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को केवल आधे से अधिक भेज सके, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक मतलब 50 पेसोज से अधिक भेज सके, लेकिन 100 पेसोज नहीं भेज सके। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature got। तो इनवलप लिफाफा एड्रेस्ड टू लेंचो मतलब लेंचो के पते पर लिखा गया, एंड विथ दिम अ लेटर कंटेंट का मतलब है इंक्लूड शामिल करना, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो उसने लिफाफे में पैसे रखे और एक पत्र लिखा जिसमें केवल एक ही शब्द था सिग्नेचर की तरह मतलब हस्ताक्षर की तरह, गॉड मतलब ईश्वर के यहाँ से यह लेटर आया है जिसमें पैसे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट, अगले रविवार, केम अ बिट का मतलब थोड़ा सा, अर्लियर का मतलब जल्दी, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, तो अर्लियर मतलब थोड़ा जल्दी। तो अगले रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले रविवार को यूजुअल का मतलब है सामान्य, सामान्य दिनों से थोड़ा जल्दी लेंचो आया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पूछने की क्या उसके लिए कोई पत्र था। तात्पर्य है कि सामान्य दिनों की अपेक्षा अगले संडे को लेंचो कुछ समय पहले ही यह पूछने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office। तो it was the postman himself who handed the letter to him। तो hand का मतलब है देना, प्रदान करना, handed मतलब प्रदान किया। तो it was the postman himself, तो पोस्टमैन ने स्वयं वह लेटर लेंचो को प्रदान किया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव करते हुए, कंटेंटमेंट का मतलब है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड का मतलब है कोई कार्य समाप्त करना, गुड डीड अच्छा, डीड का मतलब कार्य। तो पोस्टमैन ने स्वयं वह पत्र लेंचो को प्रदान किया, जबकि पोस्टमास्टर, अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय के दरवाजे से देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। शो मतलब दर्शाना या एक्सप्रेस प्रकट करना, तो लेंचो डिड नॉट एक्सप्रेस इवन अ स्लाइट सरप्राइज, तो लेंचो ने थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, ऑन सिंग मतलब देखते ही, द मनी तो लेंचो ने पैसा, मनी धन देखते ही थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, ईश्वर पर ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, एंग्री का मतलब है क्रोधित, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो धन, काउंट का मतलब है गिनना, तो पैसा गिनने के बाद वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते, ईश्वर ने गलती नहीं किया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, डिनाई का मतलब अस्वीकार करना, यह है DENY और इसका सेकेंड फॉर्म हो गया है DENIED, डिनाइड, डिनाई मतलब अस्वीकार करना। तो
ईश्वर से गलती नहीं हुई होगी और न ही लेंचो ने जो निवेदन किया था उसको ईश्वर अस्वीकार किए होंगे। What he had requested. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो पत्र पढ़ने के बाद पुनः immediately का मतलब शीघ्र, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. लेंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास जाता है। तो देखते हैं विंडो से इंक और पेपर लेने के बाद लेंचो क्या करता है। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब पोस्ट ऑफिस में लोगों, सामान्य लोग जो आते हैं उनके लिखने के लिए एक टेबल था, दैट इज पब्लिक राइटिंग टेबल। तो वहां पर वह जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, स्टार्ट मतलब प्रारंभ करना, विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब देखिए भौहें होती है और माथा, ये दोनों शब्द होते हैं, उसका मीनिंग है ब्रो। तो माथा, कॉज्ड बाय द एफर्ट का मतलब प्रयास, कॉज का मतलब उत्पन्न करना, ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, आइडिया का मतलब विचार। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। तो सामान्य लोगों के लिखने वाला जो टेबल था वहां पर पहुंचा और अपने विचार को व्यक्त करने के कारण जो उसके माथे पर सिकन आ रही थी, उस सिकन से उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। When he finished, और जब उसने समाप्त किया, when he finished का मतलब समाप्त करना, he went to the window to buy a stamp, buy मतलब खरीदना, stamp मतलब डाक टिकट। तो लिखने के बाद वह खिड़की के पास गया, went to the window to buy a stamp, एक डाक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लिक का मतलब होता है टू मेक वेट विथ वंस टंग, मतलब अपने जीभ से चाट कर उसको गीला करना, तो चाटना। तो व्हेन ही लिक्ड एंड देन ही लिक्ड, विच ही लिक्ड मतलब उस डाक टिकट को उसने गीला किया, चाटा, एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवेलप और लिफाफे पर चिपकाया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब ये मुट्ठी, मुट्ठी के प्रहार से उसने लिफाफे पर डाक टिकट को लगाया, स्थिर किया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड इसने कहा, मतलब कि पत्र में लिखा हुआ था। गॉड, फिर से ईश्वर को लेंचो एड्रेस्ड गॉड, उनको एड्रेस करते हुए फिर से पत्र लिखा था। द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसो ही मेरे पास पहुंचे। ही हैड डिमांडेड 100 पेसोज, मतलब उसने 100 पेसोज मांगा था लेकिन उसके पास 70 पेसोज ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मतलब भेजना, रेस्ट द रेस्ट मतलब बचा हुआ, तो उसका मतलब है कि प्लीज सेंड मी द रेस्ट 30 पेसोज, जो 30 पेसोज बचे हैं उन्हें भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। सिंस मतलब क्योंकि, नीड माने आवश्यकता होना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिएगा, इसे डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच का मतलब होता है समूह, ग्रुप, क्रुक्स का मतलब है डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान धूर्त लोग। तो वह कहता है कि इसे डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वह बेईमानों का समूह है,
मतलब वो बेईमान है, उन्होंने आपके द्वारा भेजे हुए कुछ पैसे रख लिए, इसलिए मुझे बचे हुए पैसे भेज दीजिए, लेकिन डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। तो आप लोगों ने लेसन पढ़ा और यहाँ पर हमारा द लेटर टू गॉड लेसन समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इस लेसन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।